हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज अपने इस सेशन में लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए आज वर्गमूल और घनमूल, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज उपस्थित हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। करणी में है 1 - 127/343, ठीक है, घन के रूप में है, ठीक है। किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 5/9, बी है 1 - 1/7, सी है 4/7 और डी है 1 - 2/7। फटाफट उत्तर दीजिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दें, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए। देखो भैया करणी में है ना, करणी का मतलब होता है घनमूल, ठीक है। तो सबसे पहले तो करणी के अंदर का जो चीज़ है, घनमूल के अंदर जो भी चीज़ें हैं आप उसको सरल करोगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 और 343 से कलम 343 और 343 में आपको 127 घटाना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराओगे और इसको माइनस करोगे। तो भैया जब 127 घटाओगे 343 में तो आपका हो जाएगा कितना? 13 में 7 गए, 7 6 13, ठीक है। और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1 बाबू, 2 में से गए 3 में से गए 2, 216/343, ठीक है। तो भैया ये वैल्यू है किसकी? वैल्यू किसकी है? ठीक है, करणी में है। तो 216 के लिए 216 देखो 6 का घन है, 6 गुड़े 6 गुड़े 6, 6 छंग 36 छक्का 216 और 343 किसका घन है? 7 गुड़े 7 गुड़े 7, 7 का घन है, ठीक है। तो ये आपका मान हो जाएगा। भाई करणी में है तो जो घनमूल बनेगा वही, जिसका घन बनेगा वही निकल आएगा। तो भैया ये 3 6 का पेयर बन गया, तो यहाँ 6 बाहर हो गया, यहाँ 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर हो गया, बराबर 6/7। आपका 6/7 आंसर हो गया। अर्थात 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखिए आपका भी हो जाएगा। देखो 7 एकम 7, 7 में से गए 6/7, कन्फर्म। इसे लिख सकते हैं 1 - 1/7। ओके, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती हो के अंकों का योग होगा। फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। देखो भैया जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दो। कह रहा वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पे एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती हो के अंकों का योग बताएं, ठीक है, के अंकों का योग बताएं, ठीक है। तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए। सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है कि एक घन प्राप्त क्या होगा, पहले उसको देखना है। तो आप क्या करोगे? 1800 के खंड कर दीजिए, ठीक है। 1800 का खंड कर लीजिए बाबू। चाहे आपको अगर नहीं आता तो आप ऐसे तोड़ लीजिए, सीधा सीधा 1800 को काटना शुरू करो। सबसे पहले 2 से काटो, 2 9 18, फिर 2 से काटो बाबू, 2 चौक 8, 1 9 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। अभी देखो 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से काटो, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा बाबू, 5 से काटो, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अभी देखो बाबू घन की बात कर रहा है तो घन में क्या होता है? 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो आपका एक 3 का जोड़ा बन गया, किसका? 2 का, ठीक है। दूसरा देखो 3 का जोड़ा नहीं बना, तो मतलब आपको एक 3 की नीड है और 5 का वर्ग ही बन रहा है, घन नहीं बन रहा है, तो एक 5 की नीड है। तो 5 तिहाई 15, ठीक है। किससे आपको मल्टीप्लाई कराना है? 15 को, ठीक है। यदि आप 1800 में 15 का गुणा करा देते हैं तो ये आपका एक घन संख्या बन जाएगी। लेकिन क्या बोला है कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग, मतलब जो जिस संख्या से गुणा कराने पे मिलती हो उसके अंकों का योग बताइए। तो भैया 15 से गुणा कराएंगे तो घन बन जाएगी, और 15 के अंकों का योग 1 और 5 है, तो 1 और 5 को मिलकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, कन्फर्म। क्या हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट में 1500 प्लस सेकेंड अंडर रूट में 441 का मान क्या होगा? फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ध्यान दीजिए भैया, देखो रूट में है, रूट 1500 प्लस रूट 441। देखो 441 किसका? 441 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा बाबू? 21 आएगा, क्योंकि 441 जो है 21 का वर्ग है, ठीक है। तो 1500 प्लस क्या हो गया आपका? 21 हो गया। तो अंडर रूट में हो गया कितना? 1521, ठीक है। 1521 हो गया। और 1521 किसका वर्गमूल है बाबू? 39 का, ठीक है। किसका वर्गमूल है?
39 का, तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने वर्गों को पकड़ने का सिंपल तरीका बताया था, अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, दिया हुआ है। अब सिंपल सा देखिए 1521 है ना, अगर आपको पता हो, ठीक है, तो देखो 35 का वर्गमूल होता है पंचम 25 और 3 चौक 12, 1225 होता है। और 40 का वर्गमूल होता है क्या, 4 चौक 1600। तो भैया देखो 1521 है ना, तो ये 1521 है तो 35 और 40 के बीच में होगा। अब 35 और 40 के बीच में देखो यहाँ इकाई पे क्या है आपका, एक है, तो भैया किसका वर्ग करोगे तो एक आएगा भाई। 36 में 6 का वर्ग करोगे तो आपको 6 मिलेगा। 37 का में 7 का करोगे तो 9 मिलेगा। 8 का करोगे तो 4 मिलेगा। फिर 9 का करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका 39 का वर्ग है। बाकी आप 39 का वर्ग निकालेंगे तो 39 का वर्ग आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है, तो वे तीनों संख्याएं बताइए। फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, वेल डन, सुपर 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 सुपर, गुड भैया गुड। देखो जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दो, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से क्वेश्चन को समझो, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं का योग, किसका बाबूजी, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है, तो तीनों संख्याएं आपको बतानी है। जो कह रहा है वो कर दो। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3:5 है। इसे हम 2x 3x और 5x लिख सकते हैं, कोई डाउट। चलो बहुत अच्छी बात। कह रहा है इनके वर्गों का, भैया सबके वर्ग करा दो, सारे के सारे का वर्ग करा दो। हमने वर्ग करा दिया। का योग मतलब जोड़ भी दो इनको। इनके वर्गों का योग कितना है, बराबर कितना है बाबू, 608 है। बस सरल कर दो। तो 2x का स्क्वायर करें 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9x स्क्वायर प्लस पंचम 25x स्क्वायर बराबर 608। ठीक है, जोड़ लो भैया। ठीक है, 9 4 13, 13 25 38, 38x स्क्वायर बराबर 608। ठीक है, तो भैया अब काट के छोटा कर दो। ठीक है, 19 दूना 38, 19 3 57, 3 60 और 19 दूना 38, 2 16 में 32, यक्स स्क्वायर बराबर 16। तो भैया यक्स बराबर √16 अर्थात यक्स बराबर 4। यक्स का मान 4 मिल गया बाबू, तो संख्या क्या हो जाएगी भैया, 2 × 4, 4 दूनी 8, 3 × 4, 4 तिहाई 12 और 5 × 4, 5 × 20, 8 12 20 आपका संख्या हो गई, अर्थात सी इज द राइट आंसर। कंफर्म, एनी डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे, गुड, वेल डन। फटाफट 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 उत्तर देते रहो, फिर देते रहो। नाम ले लेंगे भाई, फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अपने दोस्तों में शेयर कर लो, आवाज़ बराबर मिल रही है ना, आवाज़ और वीडियो क्लियर है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य है, संख्या क्या है भाई, फटाफट बता दो। 900, 1600, 2500 और 3600। बहुत अच्छे, वेल डन, गुड भैया, गुड। देखो जिनको नहीं आया, देखो घबराओ मत, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। पूर्ण वर्ग संख्या है, इनसे विभाज्य है, मतलब उनसे कट जाएगी। कटेगा वही जो इनका लासा होगा, और तो कोई कटेगा नहीं। कौन कटेगा, जो इनका लासा होगा। तो आप फटाफट 3 4 5 6 8 का लासा निकाल लीजिए बाबू। क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6, 8 का ले लेंगे क्या, एलसीएम बाबू। 2 से काटो, 3 नहीं कटा, 2 दूना 4, 5 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर काटो, 3 नहीं कटा, 2 एकम 2, 5 3, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 3 नहीं कटा, 1 5 3, 2 एकम 2, अभी 3 से काट दो, 1 1 5 1 1 5 से काट दो बाबू, सब 1 1 1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहीं पर आपकी मेन गेम है, गेम यहीं पर है, यहीं से फंसाता है साला। क्वेश्चन देखो, एक कह रहा है कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग का मतलब जिनके 2 के जोड़े होते हैं वो वर्ग होता है। देखो किसके किसके जोड़े बाबू, 1 2 का जोड़ा मिल गया, बाकी किसी का जोड़ा मिल नहीं रहा है। ठीक है, बाकी किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो भैया जोड़ा नहीं मिल रहा है तो किसका, किसका, 1 2 की हमें नीड है, 1 3 की हमें नीड है और 1 5 की नीड है। ठीक है, अगर आप टोटल देखेंगे तो 5 तिहाई 15 दूनी 30 की नीड है, मतलब 30 गुना कराना है हमें। तो आप सबसे पहले इसका गुणा करा लो बाबू। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिहाइयाँ 120, 120 तो आपका वर्ग संख्या है नहीं,
तो भैया वर्ग के लिए कितने की जरूरत है? 30 का गुणा करने की जरूरत है, क्योंकि 2 से गुणा 2, 3 और 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो 5 तिहाई 15 दूनी 30 गुना का अंतर है, तो 120 गुणे 30 से करा दीजिए बाबू, 12 तिहाई 36। 3600 वह पूर्ण संख्या है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से कट जाएगी और वर्ग संख्या भी है। ठीक है, 36 वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी। कंफर्म? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अंडर रूट में 1 + x अपान 144 इक्वल टू 13/12 हो तो x बराबर है, मतलब 1 + x बटे 144 बराबर 13/12 हो तो x बराबर है। फटाफट बताएं। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, गुड भैया, गुड भैया, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी इजी सवाल है। देखो, अंडर रूट 1 + x अपान 144 इक्वल टू 13/12। देखो भैया, अगर इधर रूट है, रूट को जब हम उधर भेजेंगे तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये हम कर लें कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब इस रूट को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 1 + x अपान 144 इक्वल टू 13/12 का वर्ग। ठीक है भैया, तो ये हो गया 1 + x अपान 144, क्योंकि 1 इसके साथ नहीं जुड़ सकता, एक क्योंकि ये अचर है और ये चर है। ठीक है, इक्वल टू 13 का वर्ग कहेंगे, 13 13 हम में 169 और 12 बार हम में 144 हो गया भैया। जब इसको सरल करेंगे तो 1 जो है यहाँ प्लस है उधर चला जाएगा, x अपान 144 इक्वल टू 169/144 माइनस 1 हो जाएगा। तो x बटे 144 बराबर भैया 144 सेकंड में 144 और 169 में 144 घट जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25/144 हुआ। बराबर पे राशियां जानते हैं प्लस माइनस ना हो तो कट जाता है। 144 से 144 समाप्त हो गया, x बराबर आ गया 25। ठीक है, x बराबर 25 आ गया आपका, x का मान 25 हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, ए इज द राइट आंसर। कंफर्म? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -216,000 अर्थात 2,16,000 का घनमूल क्या होगा? ठीक है भैया, फटाफट बताएं, फटाफट क्या होगा घनमूल? बहुत अच्छे जी भैया, जी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, जिनको नहीं आ रहा है क्या वो कैसे लगाएंगे? देखो, घनमूल क्या होगा? घनमूल का मतलब बाबू ये करणी के अंदर -216,000 और यहाँ पर 3, ये है घनमूल। ठीक है, जब हम इसको घनमूल निकालेंगे तो भैया हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 216 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। 6 छंग 36, 6 का 16, 216 और 3 0 है, तो भैया -60 इंटू -60। ठीक है, तो ये देखो घन माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो देखो बन गया घन ना, क्या बना? -60 का ये पेयर बन गया भैया, इक्वल टू -60। ठीक है, इक्वल टू -60, ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 6 छंग 36, 6 का 216, 3 0 था ही, सबके साथ एक 0 लग गया। अब वैसे भी माइनस क्यों आया? तो भैया प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया। कन्फर्म है ना जी? चलो बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेल डन। ऐसे इसी तरह हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लो, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो और सूचनाएं आपको मिलती रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 84 हो तो x का मान बताएं। ठीक है, x का मान बताएं, फटाफट बताएं, फटाफट, बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। चलो देखो भैया, देखो मान बताएं, अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया ना, अगर इधर रूट है तो रूट को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका अंडर रूट में है x इंटू 18 इंटू 14 इंटू x इक्वल टू 84, तो भैया ये रूट है, जब उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 14 इंटू x इक्वल टू 84 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 18 इंटू 14 इंटू x इक्वल टू 84 इंटू 84। देखो, हम यहाँ वर्गमूल ना करा के, गुणा भाग ना करा के, हम डायरेक्टली 18 इंटू 84 इंटू 84 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि अभी तो हमें काटना भी है। ठीक है, तो काटना शुरू कर दीजिए बाबू,
ठीक है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। मतलब सीधा सीधा 14 छंग 84, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 से इधर काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 8, 3 8 24, यक्स बराबर बाबू क्या आ गया 28 इज द राइट आंसर। कन्फर्म, यक्स का मान क्या आया 28 आ गया, है ना इजी, है ना। अगर इजी है तो एक बार थंबनेल कर दो फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस वर्ग के रूप में आपने 16,160 जवानों को एक जनरल खड़ा करने की कोशिश करता है और 31 जवान बच जाते हैं, सामने कितने जवान खड़े हैं। भैया देखो, एक जनरल है जो ठोस वर्ग के रूप में 16,160 जवानों को खड़ा करने की कोशिश करता है और 31 जवान बच जाते हैं, सामने कितने जवान हैं। भैया देखो, वर्ग के रूप में खड़ा करेगा मतलब जितनी लाइनें होंगी उतनी जवान प्रत्येक लाइन में खड़ा करेगा, और बच कितना जा रहे हैं 31, मतलब 31 ज़्यादा है तभी तो बच जा रहे हैं, इक्वल टू 16,160 में अगर हम 31 बाहर कर देंगे तो तैयार हो जाएगा। भाई जो बच रहे हैं उसको बाहर कर देते हैं, तो यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई करा लिए, हो गया यक्स स्क्वायर बराबर, इसको घटा लिए भैया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 1, 16,129, यक्स स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 16,129, ठीक है। यक्स स्क्वायर बराबर 16,129 हो गया, तो भैया 16,129 किसका वर्ग है भाई, इसका स्क्वायर है, तो इधर भी हम इसको लिखना चाहें तो यक्स बराबर √16,129। देखो भैया, अगर मान लीजिए हमें वर्गमूल निकालना नहीं आ रहा है, हमें वर्गमूल याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इतने बड़े का तो वर्गमूल याद नहीं होगा तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। 16,129 का हम वर्गमूल निकालेंगे, और जब वर्गमूल निकालते हैं भैया पेयर दाहिनी तरफ से बनाते हैं, 2 2 का 2 2, और जिसका पेयर नहीं उसके पहले 0 लगा देते हैं, ठीक है। अभी 1 से ले जाएंगे भाग, ठीक, 1 एकम 1, भैया 1 कट गया, उतरा आपका 1 1 1 जोड़ लिए, हो गया 2, ठीक है। अब उतरा आपका 6 और 1 61 उतरा, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा भैया, तो देखो 23 तिया 69 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बार लेकर जाएंगे हम इसको, ठीक है। 22 दूना 44, 11 में से 4 गए 7, 5 में से 4 गए 1, ठीक है, जितनी बार गया उसको जोड़ देते हैं तो हो गया 24, उतर गया अब हमारा 29, ठीक है। तो भैया कितनी बार जाएगा, 7 49, 7 दूनी 14, 7 बार जा सकता है, लेकर जाके देखो, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 32 की 2 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, देखो कट गया, तो कितनी बार गया बाबू 127 बार गया, अर्थात डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट, चलो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 4 5 6 तथा 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं बचता, फटाफट बताएं। वेल डन वेल डन वेल डन। चलो देखो, जिसको नहीं आ रहा है ध्यान दो, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 4 5 6 तथा 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, कि 9 से भाग देने पे कुछ नहीं बचता। तो भैया देखो, वही पूरा पूरा कटेगा जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 4 5 6 8 का, 4 5 6 8 का एलसीएम निकालो बाबू, 2 दूनी 4, 5 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 5 3 2 दूनी 4, फिर से काटो, 2 एकम 2, 5 3 2 एकम 2, फिर 3 देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और 5 जो है भैया 5 से कटेगा तो सब 1 1 हो गए, कन्फर्म क्या हो गए, सब 1 1 हो गए। तो एलसीएम कितना हो गया बाबू, जोड़ मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, भैया इसका एलसीएम 120 मिला। 120 हमें वह संख्या मिली है जिसको 4 5 6 8 से भाग देंगे तो कट जाएगी, लेकिन शर्त रखा है कि भाग देने पर शेष 3 बचे, तो भैया 3 ज़्यादा होगा तभी तो शेष बचेगा। तो पहली न्यूनतम संख्या 123 है, जिसको इन सब से भाग देंगे तो शेष 3 बच जाएगा। लेकिन दूसरी शर्त कह रहा है किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, मतलब 9 से भाग लग जाए, तो भैया देखो इसमें तो नहीं लगेगा 9 से भाग, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, इसका दुगुना कराएंगे। तो 120 दूना क्या हो गया 240, और 240 में 3 जोड़ेंगे तो 243 हो गया। 243 को भी इन सब से काटोगे तो भैया 3 शेष बचेगा, ठीक है। अब भाग पूरा 9 से कट जाए तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग, यदि 9 से कट जाता है तो 9 से कट जाएगा, जोड़ लो, 4 2 6 3 9, अर्थात सभी अंक इसके 9 से पूरी तरह से कट जाएंगे, तो आपका आंसर हो गया अभी 243, कन्फर्म। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, इसके लिए उसे कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी।
भैया पंक्ति और स्तंभ समान हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ बराबर हो, लंबाई के परितः और चौड़ाई के प्रत्यय दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, इसके पास सिर्फ 1000 पौधे हैं और जब बराबर होने चाहिए, कह रहा है कि पौधों की लगाना है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी, मतलब पौधे कम पड़ जाएंगे। तो भैया देखो, सबसे पहले कि किसका वर्गमूल, भाई माना यक्स पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में यक्स पौधे लगाने हैं, तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यक्स स्क्वायर बराबर भैया ये तो कम पड़ रहा है, कह रहा कम है, कितने और पौधे चाहिए। तो भैया क्या करोगे, सीधा सीधा आप ऐसा वर्ग संख्या निकालोगे जो इसके नज़दीक की होगी, मतलब इससे कम की ना हो, ज़्यादा की हो चलेगी लेकिन कम की नहीं होनी चाहिए। तो भैया देखो, आप 30 का वर्ग निकालोगे, 30 सीधा में 900, और 35 का वर्ग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1225, और है कितना बाबू, 1000 है। तो भैया किसका वर्ग हो सकता है, किसका वर्ग हो सकता है बाबू, देखो 31 का तो होगा नहीं, 32 का हो सकता है। अब देखो ये 32 का वर्ग होता है 1024, कितना होता है 1024, और आपके पास 1000 है, तो न्यूनतम कितनी संख्या की आवश्यकता है, तो 1024 में बाबू 1000 घटा दीजिए, कितनी कम पड़ रही है, 24 कम पड़ रही है। कन्फर्म, कितनी, 24। तो बी इज द राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।